This conference will now be recorded. अद्य मंगलवासरः अथवा भौमवासरः अधिक अश्विन कृष्ण एकादशी दिनांक 13 अक्टूबर 2020 चरक सूत्र सानध्याय 27 शंखं चक्रं गलौकान् दधतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरत्यांशकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगगनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढतावाग्निलीलम् ब्रह्मणो समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रेक्षति सत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। तस्मात् हिताहित अवबोधनार्थम् अन्नपानविधिम् अखिलेन उपदेक्ष्यामो अग्निवेश। तर्हि विधिविहितं सुयोग्यमन्नपानम् एव स्वास्थ्यार्थम् उपकल्पते, नो चेत् तत् अहितः उपकल्पते इति यत् प्रथमतया उक्तं। ततोऽनन्तरं कस्मात् तावत् हिताहित अवबोधनार्थम् अन्नपानविधिम् उपदेक्ष्यते इति। तर्हि यदि हितं किम् अहितं किम् इत्येतद् विषये ज्ञायते तर्हि हितं कथं सेव्यम् अहितं कथं त्याज्यम् इत्येतद् विषये ज्ञानं सम्यक् अवबोधः भवेत्, सम्यक् ज्ञानं भवेत्। तेन च हितसेवनम् अहितवारणं च भवेत्। एतदर्थम् अन्नपानविधिम् अखिलेन उपदेक्ष्यामः। अन्नपानविधि अहम् उपदेक्ष्यामि इति। तत् स्वभावात् उदकं क्लेदयति। तर्हि स्वभावतः किं किं भवति एतत् अत्र उच्यते। तो स्वभाव से ही उदक क्लेदन करने वाला इस प्रकार का। तो जल का स्वाभाविक धर्म क्लेदन इस प्रकार का है। और ऊष्मा वायु क्लेदः, ये जो भाव बताए गए हैं पचन के लिए आवश्यक, इसमें क्लेद ये एक भाव है और वो हमें उदक से प्राप्त होता है, जल से प्राप्त होता है। इसलिए 1/3 हिस्सा घन आहार और 1/3 हिस्सा द्रव आहार इस प्रकार का लेना है, उसमें पानी भी शामिल है। और इसका नतीजा अच्छा पचन होना इस प्रकार का होता है। उससे जो क्लेदन होता है उसमें पचन होने में सहायता इस प्रकार की होती है। लेकिन ये अगर क्लेद ज्यादा हो गया तो प्रमेह वगैरह इस प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती है। लवणम विशंदे, लवण जो है वो स्राव करने वाला इस प्रकार का है और उसका वो स्वभाव है कि इस प्रकार से वो काम करता है। तो जहां जहां हमें इस प्रकार के स्रोत शोधन की आवश्यकता है या स्रोतस में स्राव निर्माण करने की आवश्यकता है, वो लवण काम करता है। इसीलिए स्नेहाश्च लवणोन्पणा, लवणोन्पण स्नेह जो है वो स्नेहन कर्म भली भांति निभाते हैं। तो सद्य स्नेहन में स्नेहाश्च लवणोन्पणा ये बताया गया है। क्षारः पाचेत, क्षार पाचन करने वाला इस प्रकार का है। अभी जो अजीर्ण में जो भी योग आते हैं
चाहे शंखवटी हो, लवण भास्कर हो, शिवाक्षार पाचन हो या अन्य किसी हिंगोवचादी वगैरह वगैरह इस प्रकार के, उन सभी में क्षारों का प्रयोग रहता है और वो पाचन करता है। एक स्पष्ट है कि वो अग्नि से उत्पन्न हुआ है, जलन के बाद उत्पन्न हुआ है, तो उसमें अग्नि तत्व काफी मात्रा में समाविष्ट है क्षार में, और इसके जरिए वो पाचन करने में मदद करता है, श्रेष्ठ है। मधुसंदधाति सो ये काफी सोचने लायक चीज है कि संधान करना, दो चीजों को इकट्ठा लाना, ये मधु करता है। वैसे मधु विषद काम करने वाला भी है, क्लेद दूर करने वाला, कफ को दूर करने वाला इस प्रकार का भी है। शायद संधान कर्म में भी, संधान जो असवरिष्टों के लिए किया जाता है, तो संसर्जन क्रम मध्ये सुरुवातीला लवण वर्जका केला जातो। ये लवण रुचि निर्माण करने वाला है, और रुचि निर्माण हो गई इसलिए भूख से ज्यादा खा लिया या अग्नि के शक्ति के बाहर खा लिया, ऐसा न हो, ऐसा शायद होना चाहिए उसमें। और अलवण और फिर लवण इस प्रकार के कृतयुष और अकृतयुष शुरू में और फिर कृतयुष इस प्रकार का बताया गया। तो शायद वो रीजन होगा कि अगर कृत ही शुरू से दे देंगे तो ज्यादा खाने पीने की संभावना है, इसलिए नहीं बताया होगा। तो इससे मधु संदधाति, आसवारिष्टों में मधु डालने का कहीं कहीं पे बताया गया है, वो संधान करने में मदद करता होगा, ऐसा थोड़ा सा रहेगा। और वैसे कैटालिटिक एक्शन भी है, मधु योगवायु भी है, तो उसका भी फायदा होता होगा। सपी स्नेह, वृत्त जो है वो स्नेहन करने वाला इस प्रकार का है। तो ये एक अहम मुद्दा रहेगा कि स्नेहन के हिसाब से अगर करना है तो वृत्त का सेवन करना ज्यादा बेहतर इस प्रकार का है। और जो रूक्ष लोग है, चिंतनीय जो लोग है, चिंता करने वाले हैं, ये सब रूक्ष होते हैं, और उसमें स्नेह इतव्याह, उनमें स्नेह का प्रयोग करना है तो उनमें घी का ज्यादा प्रयोग करना है। क्षीरं जीवयति, दूध जो है वो जीवन देने वाला। और इस तरीके से रक्त धातु पर उसकी अच्छी क्रिया है, जीवन धर्म रक्त का है इस प्रकार से। और ये एक अहम मुद्दा रहेगा कि जब हम केवल दूध के ऊपर मरीज को रखते हैं, कैंसर पेशेंट्स, उसमें काफी कारण है दूध का ही प्रयोग क्यों करें इसके बारे में। एक तो दूध पूर्णान्न है, केवल दूध पर ही 6 महीने तक आदमी रह सकता है। दूसरी चीज वो लिक्विड है, तो लेने में आसानी इस प्रकार की है। सबसे अहम मुद्दा वो रसायन में श्रेष्ठ है, तो उस हिसाब से भी लेना है। और जीवनीय है, तो जीवन प्रदान करने वाला इस प्रकार का भी है। तो दीर्घायुष्य ये जो रसायन की फलश्रुति है वो इससे भली भांति मिलती है। और अगर एलोपैथी डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल के जरिए मारने की कोशिश कर रही है, तो नॉर्मल सेल्स को जिंदा रखने के लिए कुछ चाहिए, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट से नॉर्मल सेल भी मरते रहते हैं, तो उनको जीवन देने वाला कुछ चाहिए, वो दूध के रूप में काम करता है। तो खास करके जो मरीज केमोथेरेपी या रेडिएशन ले रहे हैं उनके लिए ये अहम चीज है। सिर्फ जब रेडिएशन चालू रहता है या केमोथेरेपी चालू रहती है तो बहुत सारे लोगों को उल्टी, दस्त इस प्रकार की प्रॉब्लम भी होती है, तो उसमें कदाचित दूध थोड़ी तकलीफ पैदा कर सकता है। तो वो ध्यान में रखते हुए जैसे ही केमोथेरेपी का इफेक्ट कम हो जाए तो 21 दिन के बाद नेक्स्ट साइकिल आती है, और 4-5 दिन में जनरली केमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स कम हो जाते हैं। तो 4-5 दिन से लेकर अगले 15 दिन तक
अगर दूध का हम प्रयोग कर सकते हैं तो ये ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। दूध का पचन नहीं होता, ये कुछ लोगों की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मैं बताता हूँ कि जितनी भूख लगे उतना ही दूध ले लेना, और जब भूख लगे तभी देना। ये अगर भली भांति करते हैं तो ज्यादातर तकलीफ नहीं होती है। हाँ, और ये शुंठी वगैरह का प्रयोग कर सकते हैं उसके साथ में, या वर्धमान पिपली का प्रयोग कर सकते हैं, तो ये मुसीबत नहीं आती। हाँ, मांसम ब्रूहयति। तो मांस जो है वो ब्रूहण करने वाला इस प्रकार का है। मांसद मांसम मांसेन समृद्धत्वाद विशेषता। अगर कृष व्यक्ति को पुष्ट करना है तो मांसाद प्राणी का मांस खाना चाहिए, जो मांस भक्षण करने वाले हैं उनका मांस खाना है इस प्रकार से। तो एक उसकी नेचुरल टेंडेंसी रहती है कि वो शरीर में मांस तत्व को बढ़ाएगा इस प्रकार। रस प्रीणयति। रस जो है वो प्रीणन इस प्रकार का कार्य करता है। तो ये रस धातु के ऊपर इस प्रकार का अच्छा कार्य है। और वैसे देखा जाए तो गाने रस धातु विक्षेप सर्वतो दर्शन देह विक्षिप्यते सदा। तो रस धातु का वहन इस प्रकार से पूरे शरीर में व्यान का द्वारा होता रहता है, और मांसरस की प्रशस्ति काफी आई है। हाँ, तो अगर मांसरस लेते हैं वो तो रस का प्रीणन और उसके द्वारा सभी धातुओं का पोषण, ये भी कार्य होते रहते हैं। सुरा जर्जरी करो तो हाँ, तो सुरा जो है वो जर्जर करने वाली इस प्रकार की है। तो खिलखिलापन जिसको कहेंगे कि अलग अलग करना इस प्रकार से, वो सुरा इस प्रकार का कार्य करने वाली है। अभी मालूम नहीं, इसको पॉजिटिवली भी लिया जा सकता है, नेगेटिवली भी लिया जा सकता है। क्योंकि इस प्रकार का अगर शरीर जर्जर हो जाए व्याधि से या वार्धक्य से शरीर जर्जर हो जाता है, ऐसा भी कहते हैं। तो ये अम्ल रस के जरिए शिथिलीभूत शिथिल इस प्रकार का निर्माण होता होगा, ये एक आम कारण रहेगा। शीधु अवधमन। सो अवधमन का अर्थ फूंकना या विस्फार करना वगैरह इस प्रकार का रहेगा, या विस्फोट इस प्रकार का करना। तो शीधु उस प्रकार का काम करने वाला है। द्राक्षा से वो दीपयति। हाँ, तेच सांगितलं, विधमती असं आहे, अवधमती। हाँ, शीधु है। शीधु एक प्रकार का मध्य है। शीधु मार्मिक माधवान। अभी मुझे पक्का यह श्लोक याद नहीं आ रहा। शिरका जिसको कहते हैं उस प्रकार का थोड़ा सा है। जर्जरी कर्म चिकित्सित कुठे वापरता येईल ग्रंथी अर्बुदम। हो सकता है कि ग्रंथी अर्बुद में उसको खिलखिला करना, उसमें जर्जर करना उसको, ये पॉसिबल है। तो बाहर बाह्य प्रयोग या आभ्यंतर प्रयोग इसका कर सकते हैं। हाँ, द्राक्षाचं व दीपयति। उसाच्या रसापासून सीधू बनवतात। ओके, तो ये इक्षुरस से बनती है। और अवधवत द्राक्षासो दीपन करने वाला इस प्रकार का है। और जो राधा कृष्णा में श्लोक आता है, मांसमेवाश्नुतो युक्त्या मार्गविकम पिबतो नुच अद्विधारित वेकस्य यक्ष्मान नमते तरम। तो मांसभक्षण और उसके साथ में ये द्राक्षास इस प्रकार का अगर लेते रहते हैं तो अग्नि प्रदीप्त होता है, सो तो उसका विकास इस प्रकार का हो जाता है। और रसोत्पत्ति लगता है मांसाहारी होते हैं, तो ये जो श्रृंखला है वो टूट जाती है और पुष्टि होने लगती है। अवधमती म्हणजे काय करते, अवधमन का मैंने जैसे कहा कि फूंकना ये है एक्चुअली। तो हाँ, छोटे से चीज को लेकर या छोटे छिद्र से एकदम
विस्फार हो जाना, ये जो भाता रहता है, सुतर नहीं है, लोहार, लोहार का भाता, वो अवधमन कार्य है। वायु वहां अवधमित होता है अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए। हाँ, पाणितम आचिनोति, पाणित ये जो है म्हणजे आकाश निर्माण करणे असा होईगा, हो सकेगा। अवकाश निर्माण करना ये कार्य हो सकेगा इसके जरिए। सीधु, मैंने एक अजीब उदाहरण सुना था। इंग्वाइनल हर्निया हुआ था और पूरा अंत्र नीचे चला गया था भूषण में, और करीबन वो जानू तक आया था, और फिर भी उस व्यक्ति को कोई तकलीफ नहीं थी। तो फिर बाद में स्ट्रैंगुलेशन होने का भय है करके ऑपरेशन के लिए गए, तो सर्जन ने बोला कि ये तो काफी डिफिकल्ट है, इतना सब नीचे आ गया है, अंदर कुछ है ही नहीं पेट में। तो उसने पहले गुदमार्ग से हवा भरने का प्रयास किया पेट में, और अवकाश निर्माण किया थोड़ा 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 करके, और फिर ऑपरेशन करके ये उसमें डाला। इस प्रकार से ये अजीब है घटना, लेकिन फोर्सेबली वायु आत घेणे म्हणजे अवधमन, अंदर लेना नहीं है, बाहर फेंकना है। शरीर कृषक करते हैं ऐसे हिंदी टिकेट दिलेला है। तो नष्ट करना ये भी एक अवधमन का अर्थ होगा। हाँ, और जहां इस प्रकार का निबिड़त्व है वहां अवधमन शायद कार्य कर सकते हैं, ऐसा। पाणितम आचिनोति, काफी या पाणित जो है वो दोष संचय करने वाली इस प्रकार की है। तो अभी लोगों में पाणित बहुत अच्छी है, उसमें कैल्शियम है, उसमें आयरन है, वगैरह वगैरह करके सलाह दी जाती है। ज्यादातर लोग पीते नहीं है वैसे, और बहुत मीठी होने के कारण भी थोड़ा रिलेक्टेंस होता है इसके बारे में। फिर भी मूत्र कक्ष के लिए पाणित अच्छी है। तो अगर मूत्रकुक्ष में प्रयोग करना है कुछ दिनों तक शुरू में, तो ये अच्छा काम करती है। बाद में त्रिदोष कारक है, ये बात ध्यान में रखनी जरूरी है। दधि शोफन जनिए, दही जो है वो शोफ निर्माण करने वाला, सूजन निर्माण करने वाला। तो एक तो सूजन हम हाथ पांव मुंह पे देख सकते हैं, और मरीज इस प्रकार से पाए जाते हैं। प्रोडक्टर सर का एक अजीब अनुभव है कि 12-14 बरस के एक लड़का लड़की, माता पिता दोनों कहीं गांव चले गए थे, और वो 3-4 दिन में आने वाले थे। तो ये दोनों ही घर पे थे। तो दूध काफी शेष रह जाता था, तो उस दूध का क्या करें? तो उन्होंने दही करके खाया और दोनों के हाथ पैर में बहुत सूजन आ गई। तो कोलटकर सर उनके फैमिली डॉक्टर थे, तो उनके पास आए, क्या ऐसा ऐसा हो गया। तो सर ने पूछा कि तुमने क्या अलग किया। तो उन्होंने बताया कि हमने दही खाया 2 दिन में, दूध बहुत रहता था तो क्या करे उसका, इसलिए दही करके खाया। तो कलेक्टर सर ने कहा ठीक है, अभी ऐसा करो, वैसे ही दही बनाओ लेकिन मंथन करके तक्र बनाओ, और तक्र पियो 2 दिन। दही जैसे खाते थे वैसे ही तक्र पियो। और बगैर कुछ मेडिसिन शोध चला गया। तो दही ये शोथ निर्माण करने वाला है, और तक्र शोथ घन है। तो इस प्रकार से अगर हम काम कर सकते हैं, इसमें मरीज भी दे सकते थे, प्रमाद की अभिसंधि
उनको वो टालने वाला इस प्रकार का। लेकिन सर ने सिर्फ तक्र बताया और हो सकता था लेकिन दधी के विपरीत दूध के बजाय तक्र अच्छा है उस समय में। पेरिकार्डियल इफ्यूजन, प्लूरियल इफ्यूजन एक्सेट्रा अवस्थे में अभ्यंतर शोथ म्हणता येईल। यस कह सकते हैं। सूत्रस्थान में जो त्रिश्रोतीय अध्याय है उसमें शुरू में शोथ आता है और फिर विलायु हो जाता है, शोथ आता है और सिहा वृद्धि हो जाती है वगैरह वगैरह। इस प्रकार से बहुत सारे विकार बताए गए हैं। और वैसे भी मॉडर्न मेडिसिन में इन्फ्लेमेशन ये जो बात बताते हैं वो बहुत सारे रोगों का मूल कारण इस प्रकार का या शुरुआत है उसकी। और इसमें इस प्रकार के अभ्यंतर सूजन हो जाना ये होता है, तो उसको हम शोथ पकड़ कर ले सकते हैं और शोथ बिना दवाइयों का प्रयोग कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो गया या प्लूरल इफ्यूजन हो गया तो वहां पे स्पेसिफिक कौन सी दवाइयां काम करेगी ये थोड़ा सोचना पड़ेगा और उन्हीं दवाइयों का प्रयोग वहां पे करना पड़ेगा। लेकिन दही से होता है तो दही को टालना। पिण्याक शाकं ग्लपयति। पिण्याक शाक जो है वो ग्लपन करने वाला इस प्रकार का है। अभी सोयाबीन की सब्जी बनती है, वो मालूम नहीं मुझे किस प्रकार से सोयाबीन की सब्जी तैयार होती है, लेकिन मुझे लगता है कि सोयाबीन का तेल निकालने के बाद जो पिण्याक है वही सब्जी के रूप में वास्तव में लाता है, क्योंकि अब तो पत्र वगैरह ऐसा कुछ शाक नहीं है, ये गट्ठा इस प्रकार का है। शोथ और शोफ, शोफ जो है वो आता जो होता है और शोथ जनरल हो सकता है। तो यहाँ दधि शोफम जनयति ये जो बताते हैं, तो कई जगह ये दोनों का प्रयोग एक पर्याय के रूप में होता रहता है। तो नहीं तो वंसलकर जी का कहना था कि शोफ का ज्यादा मतलब वात से इस प्रकार का है। तो शायद सोयाबीन की सब्जी पिण्या के शाक में कही जाएगी और वो ग्लपन करने वाली है, वो भी अच्छी इस प्रकार की नहीं है। वैसे पुराने जमाने में तिल की तिल पिण्याक ये प्रचलन में ज्यादा था। अभी मूंगफली की भी पिण्याक अवेलेबल है और मालूम नहीं सोयाबीन वगैरह की, सोयाबीन नहीं सनफ्लावर वगैरह की भी पिण्याक इस प्रकार की मिलती है क्या, लेकिन ये पॉसिबल है और ये ज्यादातर जानवरों को खिलाई जाती है पिण्याक जो है वो, लेकिन हमारे हिसाब से वो ग्लपन करने वाली है। प्रभुतांतर मलो माश सूपा, माश सूप जो है वो प्रभु मल निर्माण करने वाला अभ्यंतर मल निर्माण करने वाला इस प्रकार का होता है। इसके बारे में मैंने जिक्र किया था, वेणुमाधव शास्त्री जी ने एक आर्टिकल लिखा था आयुर्वेद पत्रिका में, सर्वांगात स्कूटर फिरते, जिसका शीर्षक था। और रोगी ये इस लक्षण को लेके बहुत वैद्यों के पास गया कि मेरे शरीर पूरे बदन में स्कूटर घूमती रहती है कोई समझा नहीं ये क्या बता रहा है। फिर वेणुमाधव शास्त्री जी ने समझ लिया कि पुरीशक्षय पुरीश वायुवंत्राणी सशब्द वैष्टन्य कुक्षोभ्याप्ति उदम पुष्पाश्व पीड़े कुशम, तो वायु का इस प्रकार से कुक्षी में भ्रमण होता रहना और पुरीशक्षय ये उसका मूल कारण है। तो मेषाज मध्य कुलमाशय देवी का प्रयोग करके वो मरीज ठीक हुआ इस प्रकार। तो प्रभु तो अंतर्मल, हाँ, अंतर्मल निर्माण करने वाला माश सूप बताया गया। तो सूप का मतलब संस्कृत में वर्ण है, अंग्रेजी जो सूप है उसके लिए संस्कृत का शब्द यूष है। तो ये बात ध्यान में रखें, नहीं तो सूप को देख के हम ज्यादा समझेंगे कि हाँ ये तो सूप इस प्रकार का है। तो सूपकार ये स्वयंपाकी की संज्ञा है, जो भी खाना बनाने वाला है उसको सूद या सूप इस प्रकार की सूपकार इस प्रकार की संज्ञा है। तो शायद ये वरण दाल बनाना ये एक खासियत होती और इंग्रेडिएंट्स चाहे कुछ कम हो कैसे भी हो,
लेकिन एक हस्तकौशल्य रहता था कि इससे बनी दाल बहुत बढ़िया इस प्रकार की बनी। मेरी एक नानी थी, मुझे अभी भी याद है कि घर की परिस्थिति उनकी अच्छी नहीं थी, आर्थिक स्थिति। फिर भी वो जो दाल बनाती थी वो कुछ अलग ही रहती थी। और हम सिर्फ उस दाल से चावल या रोटी खा सकते थे, इस प्रकार से हम सब्जी की जरूरत नहीं पड़ती। तो सूप का मतलब यहाँ पे दाल इस प्रकार का है। पिंड्याक शाक नावाची वेगळी भाजी असते की तिलपेंडला फोडणी देऊन केलेले व्यंजन। मुझे लगता है कि तिलपेंड को ही बनाते हैं इस प्रकार से। और पुराने जमाने तो सिर्फ यही था, लेकिन अभी सोयाबीन शाक जो बनती है वो मेरे ख्याल में इसी तरीके से बनती है। एक बार ढूंढना पड़ेगा कि हाँ, हरित शिगु पिंड्या कला हरित शिगुरु ये नीचे टीका में दिया है, लेकिन मालूम नहीं। शिगरू वैसे भी खाने की प्रचलन है, और शिगरू जो सिंग है उसकी, उसके तो काफी अच्छे रिजल्ट्स, अच्छे परिणाम इस प्रकार के हैं, और उसका भी सूप बनाते हैं। ग्लपन यानी कि थकान हो जाना या ग्लानि जैसा लगना कि कुछ करने की स्फूर्ति नहीं है, उत्साह नहीं है, इस प्रकार की स्थिति रहेगी। दृष्टि शुक्र शुक्र ग्रह क्षार। क्षार जो है वो दृष्टि और शुक्र इन दोनों का नाश करने वाला इस प्रकार का है। तो सर्वम लवणम अचक्षुष्यम इस प्रकार से जैसे है, वैसे ये क्षार भी अपथ्य है। अभी जो सोयाबीन लाह्या असतात, लाह्या तो नहीं लगता है। लाह्या अलग चीज है। ये दिखता है, जो सोयाबीन की सब्जी दिखती है वो पेंट जैसी ही दिखती है, इसलिए मुझे लगा कि ये शायद सोयाबीन पिन्या इस प्रकार का है। चाइनीज का ज्यादा प्रचलन है अभी, और इसमें क्षार बहुत सारे अजिनोमोटो वगैरह जो चीजें हैं इसमें डालते हैं चाइनीज, वो काफी गंभीर है और अच्छी नहीं है। तो उसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। हाँ, थकवा कोम कोमेज में, हाँ कोमेज में थकवा। सोयाबीन भाजीहून त्याच्या मुगाच्या डाळीसारखा वळ्या असतात, भिजवून त्याच्या मुगाच्या डाळीसारख्या वड्या असतात। ओके, तो पिण्याक नहीं है। सोयाबीन पिण्याचा असतं ब्राऊन, सोया की पिण्याकच असतं ब्राऊन कलरचा, भाजल्यावर स्पॉन्जी होतो। तो वैसे भी मैं सोयाबीन खाता नहीं हूँ, लेकिन कहीं अगर दूसरी कोई सब्जी बनी ही नहीं है। वाघोली कॉलेज में गए थे अथर्व शिक्षक के लिए, और वहाँ सोयाबीन की सब्जी थी। तो मुझे भी थोड़ा आश्चर्य लगा कि वहां पे सोयाबीन की सब्जी कैसे बनाई थी। तो लेकिन ये अच्छा नहीं है। सोया मील ऍड म्हणतात। म्हणतात असे, मुझे काय कळलं नाही। तो सोया मील एक होता है अगर, ठीक है। प्रायः पित्तलम अम्लम अन्यत्र दाढ़ी। तो अम्ल जो है वो पित्तल है, दाढ़िमा और आमलक ये अपवाद इसमें है, तो ये पित्तकर नहीं है। और इसीलिए अपवाद के रूप में उनका सेवन करना चाहिए।
प्रायः श्लेष्मलं मधुरम अन्यत्र मधुना पुराणाच्च शालीसृष्टिका यवतोधूमा। इसका एक मैंने दाढ़ीमा मल का अवलेह का एक अजीब उदाहरण सुना। इनका एक प्रोडक्ट है जैविक आयुर्वेदिक का दाढ़ीमा मल का अवलेह है इस प्रकार, दाढ़ीमा और आमल का अवलेह और गर्भिणी में देते हैं। तो एक गर्भिणी थी, उसको प्रसक्त सर्दी थी, 5वां महीना चल रहा था और कुछ भी खा नहीं रही थी या पी नहीं सकती। तो इसको ये उन्होंने दिया और एक ही दिन में उसकी सर्दी पूरी बंद हो गई और वो आसानी से खाना खाने लगी। तो वो बहुत प्रसन्न हुए, उसके जो श्वसुर थे और एक्चुअली ये गए थे उनसे बॉयलर खरीदने के लिए। तो उन्होंने बॉयलर की प्राइस काफी कम कर दी उनके लिए और उनको दे दिया इस प्रकार से। तो ये थोड़ा अजीब अनुभव है और गर्भिणी सर्दी एक कॉमन प्रॉब्लम रहता है। जनरली 2 से 3 महीने तक वो बंद होती है, लेकिन ऐसी अगर आपत्ति है तो ये एक सोच सकते हैं की डाळिंबा वलय है। सोयाबीनच्या शेंगा असतात, फ्रेश शेंगा भाजी पण करतात, मार्केटमध्ये प्रोसेस करून येते पिळण्याकडे। ये तो पॉसिबल है क्योंकि प्लांटेशन उसका काफी है और वो लेग्यूम इस प्रकार का रहेगा, शिंबी धान्य, और शिंबी धान्य के गुणधर्म उसमें होंगे। सिर्फ एलोपैथी का कहना है कि उसमें ओमेगा एसिड्स का प्रमाण व्यस्त है और इसलिए वो कंट्रोवर्शियल है। फिर भी हाई प्रोटीन करके उसका समाज में प्रचार किया गया है और अब रूढ़ हो गया है। ये सबसे अहम इस प्रकार की बात। प्रायः श्लेष्मलं मधुरम अन्यत्र मधुना पुराणाच्च शालीसृष्टिका यवतोधूमा। तो मधुर जो है वो प्रायः श्लेष्मल है, अपवाद है मधु, तो जो मधुर होने के बावजूद भी कफघ्न है रादर। पुराणाच्च शालीसृष्टिका व यवतोधूमा, और पुराण शालीसृष्टिका यव और गोधूम ये अपवाद है, ये कफ बढ़ाते नहीं। तो अभी एक मिथुन भाई करके हैं अहमदाबाद में, ये ऑर्गेनिक बेचने वाले इस प्रकार के हैं। तो उसका फोन आया था मुझे कि पुराण शाली, पुराण यव, पुराण गोधूम का सेवन करना चाहिए और ये प्रचलन में नहीं है। अभी जो फसल जिस बरस में आती है उसी में उसका व्यवहार शुरू हो जाता है। और नवन धान्यम अभिष्यंदी, नवन धान्य जो है अभिष्यंदी है और वो प्रमेय का हेतु है। और प्रमेह इतनी तेजी से बढ़ रहा है, डायबिटीज इतनी तेजी से बढ़ रहा है, तो उसका ये भी एक अहम कारण है। सीडेंटरी लाइफस्टाइल ये तो कारण है ही, लेकिन चावल या गेहूं का प्रचलन एक बरस के बाद होना चाहिए उसका प्रयोग, वो पहले बरस से ही करते हैं, अभिष्यंदी रहता है, ये भी एक अहम कारण है। तो उस परंपरा को पुनरुज्जीवित करना जरूरी है। मैंने एक कोठार इस प्रकार का देखा था यहाँ पे बड़सरे में, हमारा जब पहला गुरुकुल था तो पूरे पत्थर का बना था, एक ही पत्थर था और ऊपर से धान्य डालते और नीचे से निकालते और एक बरस तक वो वहीं पे रहेगा। हर बरस नया धान्य डालेंगे और पुराना धान्य नीचे से निकालेंगे, ऐसी स्थिति थी और ये बरसों तक ऐसा ही चल रहा। तो ये सबसे आम है। एक कणगी करके बोलते हैं कि वेद की परड़ी या ऐसा रांझण इस प्रकार का बनाते हैं और उसमें गोमय का लेप करते हैं और उसमें शाली रखते हैं बगैर कुछ प्रोसेस करके, और फिर एक बरस तक वैसे ही रखते हैं और फिर निकालते हैं और पीस कर ये निर्माण करते हैं, चावल निर्माण करते हैं। सोयाबीन से दूध तयार करून पर्यायी निर्भेळ दूध तयार केले जाते। कडवटपणा काढून टाकलेल्या सोयाबीनची कणिक वापरून पोळ्या, ब्रेड, बिस्किटे
नानकटाई केक करता येतात, डाळीचे पदार्थ म्हणजे शेव, चकली, मिसळ बनवता येतात. सोयाबीन खाद्यतेल करण्यासाठी तेल गिरण्यांना पुरवलं जाते, तर पक्के सोयाबीन बियाणे म्हणून वापरले जाते. तेल गिरण्यांना तेल व पेंड ही दोन उत्पादने मिळतात. सोयाबीन तेल आहारात स्वस्त खाद्यतेल म्हणून वापरले जाते, तर पेंडीचा उपयोग कोणत्या कोंबड्यांचे खाद्य म्हणून केला जातो. काही पेंड निर्यातही होते. खाद्यान्न पदार्थ असण्याबरोबर सोयाबीनच्या बियांचा उपयोग बायोडिझेल बनवण्यासाठी होतो. भारतातले बहुतांश सामान्य लोक नेहमीच्या आहारात सोयाबीनच्या तेलाचा वापर करतात. विकिपीडिया. सी व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ एग्रेसिव मार्केटिंग. इस प्रकार से एग्रेसिव मार्केटिंग करके सोयाबीन ने ये सब कैप्चर कर लिया इस प्रकार का. हमें फिर से हमारा जो देशी है रोज अच्छा है उसकी तरफ मुड़ना है. तो इतरुचि विजय महाराज साहब का कहना था कि तिल का तेल ही प्रयोग करो. वो मूंगफली को भी नहीं मानते थे इस प्रकार से. लेकिन बेहतर ऑप्शन है कि जो अच्छे पदार्थ है यव आहारात कसे आणावे. एक दफा यव खाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, रोटी बनती है उसकी, लेकिन बहुत रुक्ष होती है, तो और सिर्फ यव की नहीं बनती है, उसमें थोड़ा गेहूं या जवार डालना पड़ता है, तो फिर रोटी बनती है, वो उसको एक दफा खा सकते हैं. समसप्तु घृत प्राशाभ्यासो वृक्षोदावत हराणाम, ये आया है. तो मैं अभी उसका सेवन कर रहा हूँ. जितना यवचूर्ण है उतना ही घी डालना और उसको भूनना. टेस्ट अच्छी आती है. शिरा जैसे खाते हैं. और उससे उदावरत कम हो रहा है, ये मैं महसूस कर रहा हूँ इस प्रकार से. तो नित्य सेवनीय है, सबसे आम चीज है कि नित्य सेवनीय है, और खास करके ओबेसिटी में ज्यादा अच्छा है. बऱ्याच कल्पामध्ये सांगितलेला आहे. या तो नित्य सेवनीय पदार्थ होने के जरिए इस प्रकार से कर सकते हैं. दूसरा एक ऑप्शन अभी है, मनीषा नहार यहाँ पे है, आज है क्या? तो उन्होंने खाकरा बनाया है इसका, सातू का. और उसमें सिर्फ सातू का बनता नहीं है, लेकिन यव आणि हिरवे मूग, ये मैंने पहली बार सुना. तो ठीक है. चाहे इसका खाकरा भी बना सकते हैं. थोड़ा जिसमें स्नेह हो ऐसी कोई चीज यव के साथ लेना. गेहूं वैसे ठीक है, गेहूं स्निग्ध है और यव वृक्ष है, और दोनों नित्य सेवनीय इस प्रकार के हैं, तो शायद ये बन सकते हैं. नहीं तो एक अभी जो टूरिस्ट लोग हैं, टूरिंग के लिए जाना पड़ता है, उनके लिए सुबह का नाश्ता क्या दें, ये अहम समस्या होती है. तो इस प्रकार का खाकरा और उसके साथ में घी या कोई चटनी ऐसा ले लेंगे तो पेट भरता है, टेस्ट भी अच्छी है, और बाहर का कुछ खाने का स्वाद उसमें नहीं रहता, और नित्य सेवनीय है, ये सभी चीजें उसमें है. तो उसका अगर प्रचार प्रसार करेंगे, 1 किलो यव आणि 1/4 किलो मूग एकत्र करून आहे. यवा आहे, सध्या वलकर यवा आहे. तो ठीक है, ये शायद कर सकते हैं. और दीपा ने किया है तो अनुभव है. खाकरा हे नित्य सेवनीय नसते, क्षार व पर्पटाप्रमाणे त्याचा गुणधर्म आहे. सही है, लेकिन टिकाऊ होना भी जरूरी है. अगर फ्रेश ऑप्शन ज्यादा अच्छे अवेलेबल नहीं है तो ये बात हो सकती है कि वैसे घी के साथ भी खाकरा बनता है या तेल के साथ भी बनता है, तो वो नहीं करने का, वो रूखा ही बनाने का और उसके साथ में घी लेने का, ये बेहतर ऑप्शन है. और शायद ये लहसुन और खोबरा ये चटनी ले सकते हैं क्षार के साथ. तो मनीषा ने इनपुट दिया है कि इसमें क्षार नहीं है, लवण डालते हैं
लेकिन क्षार नहीं है. यवाच्या काय झालं, गव्हाने छान होतात. यवाच्या घावन नहीं, घावन कह रहे हो क्या? मुझे पता नहीं क्या बता रहे हो. लवण असतं, क्षार नाही वापरत. ओके फाइन. ये सिर्फ टिकाऊ बन जाता है और ये काफी समस्या है कि हर चीज का एक अपना अपना शेल्फ लाइफ है और उस शेल्फ लाइफ में उसको प्रयोग करना उचित रहेगा. तो वो पर्यूषित नहीं कहा जाता. जैसे कि लड्डू है, शंकरपाली है, अनारसा है, वगैरह इस प्रकार की जो चीजें हैं, मैं समझता हूँ कि इनको जिस प्रकार से प्रचलन में ला सकते हैं, इनके बारे में सोच सकेंगे. वृक्ष होने के कारण नित्य सेवन नहीं करना, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि वो घी के साथ लगे. घावन, ये मैंने पहली बार सुना, उसका घावन अच्छा होता है. ठीक है, तो उसके बारे में भी सोचेंगे. और में कुछ आया था. हाँ, ये अनारसा हर्डीकर का जी काफी पसंद था. वो घी में बनता है, ज्यादा टिकता नहीं है. हाँ, लेकिन ये भी एक ऑप्शन हो सकता है. जो टूरिंग करने वाले हैं लोग, उनके लिए नाश्ते में अगर कुछ ऑप्शंस देने हैं, तो एक शंकरपाली जो घी में बनी है, चाहे मीठी बनाओ या थोड़ी नमकीन बनाओ. दूसरा अनारसा, ये खाकरा. और थोड़ा इसके बारे में और सोचेंगे कि जो पौष्टिक हो. लवण पण चांगले नाही ना. लवण, लेकिन ऐसा है ना कि लवण तो हमारे हाथ पे हर रोज में खाने में है ही. तो ज्यादा मात्रा में नहीं होना चाहिए. नमकीन ज्यादा होना इस प्रकार का नहीं चाहिए, तो बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं रहेगा. खाकरा खरपाक नाही होत, नाही का होत. खरपाक नहीं कहेंगे. खरपाक यानी कि दग्ध हो गया, इस प्रकार का दग्ध को नहीं करते. लेकिन उसमें द्रवांश और कम हो जाता है. रोटी में जितना द्रवांश रहता है उतना इसमें नहीं रहता, ज्यादा सूखापन आ जाता है. ये सबसे अहम है, इसलिए उसके साथ में घी लेना जरूरी है. यवची शेतात स्वतंत्र उत्पन्न घेता येईल का? कल्टिवेशन साठी कुठे गाइडेंस मिळेल का? मुझे भी मालूम नहीं है. लेकिन ये गेहूं के खेत में आता है ऐसा बोलते हैं, नेचुरली आता है. लेकिन हो सकता है अगर कमर्शियली इसका प्रयोग करना है तो कर सकते हैं. थोड़ा देखना पड़ेगा. वेयर कैन वी गेट येवर? पुणे में कुछ ही दुकान ऐसे है. अभी मुझे पता चला कि तुलसी बाग में भी है, और वो 120 रुपए किलो, इतना ज्यादा है नहीं प्राइस उसकी. 50-60 रुपए, 70 रुपए तक होना चाहिए. स्मिता बाबर है क्या अटेंडिंग? इच्छी अटेंडिंग स्मिता बाबर, वो शायद बता सके. वो एक पूरणमल नाम का दुकान है मार्केट यार्ड. मनीषा भी बता सकती है कहाँ मिलती है, कहाँ ये मिलता है. मग पापड पण आपण अपथ्यामध्येच सांगतो ना. खाकरा पापड प्रोसेस एकच असते. इसमें भर्जित होता है, पापड़ बाद में भर्जित करते हैं. ये एक थोड़ा अंतर है. और पापड़ में क्षार डाले जाते हैं, खाकरा में नहीं डाले जाते. पापड़ खार ये जो है वो पापड़ में डाले जाते हैं, इसलिए पापड़ का नित्य सेवन अच्छा नहीं है. यव म्हणजे बार्ली का? नो. यवाच्या लाह्याही मिळतात. का मिळते हैं? खाकरा पोळीप्रमाणे शेकतात. हमारे खेतों में यव खूब होता है. बहुत बढ़िया. तुम यव सप्लाई करो. दिनेश, मुझे एक
मुझसे एक बार बात करवा दी। पूरणचंद इन मार्केट यार्ड, तो वही दुकान है शायद, पूरणचंद है, मैंने पूरणमल मैंने ध्यान में रखा था। तो वो प्राइस कितनी है उसकी? विल ये कम अंडर मिलेट्स? नहीं, ये मिलेट्स का अभी काफी प्रचलन हो गया है, इसका भी अभी एग्रेसिव मार्केटिंग है मिलेट्स का। और वैसे एक क्षुद्र धान्य है, लेकिन लोग हर तरीके से उसको प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, शिळे अन्न खाकरा। इसलिए मैंने कहा कि इसको पर्युषित कहेंगे या नहीं कहेंगे, ये एक अहम चीज है। रोटी वैसी ही हमने रखी और दूसरे दिन फोड़नी की पोळी करके खाई, तो वो डेफिनेटली पर्युषित है, उसमें कोई संदेह नहीं है। पोळीप्रमाणे खाकरा शेकतात असे वर म्हटले आहे, मग ते पर्युषित पण होईल, लेकिन उस समय उस प्रकार का नहीं होता है ये। इसलिए मैंने कहा कि इसकी शेल्फ लाइफ है खाकरा की, तो उसका ध्यान में रखना ज्यादा जरूरी है। सतुष निस्तुष दोन्ही अवेलेबल असते। निस्तुष इज ऑल्सो अवेलेबल। डायटिशियन बार्ली म्हणतात। ओके। ये देखना पड़ेगा पूरणचंद में, क्योंकि हमने तुलसी बाग से लिया वो 180 120 रुपए किलो था। और पूरणचंद्र में वही 60 रुपए में है। और वैसे श्राद्ध और पक्ष में इसका प्रचलन होता रहता है, वो बहुत कम मात्रा में लगता है, इसलिए डायटिशियन बार्ली म्हणतात। यव म्हणजे नक्की काय मागायचं शॉपमध्ये? सातू मागायचं। नाशिक मध्ये निस्तुष मिळतात 60-70 रुपए किलो। एक बार भेजो मुझे। कैसे दिखते हैं क्या है। कोई मरीज नासिक से आने वाला हो तो उसके साथ में भेज दो 1 किलो, तो देखेंगे कैसे है इस प्रकार से। यस सर। अनारसाबद्दल काहीतरी सांगत होता सर तुम्ही। हार्डीकर जी जो है थे अहमदाबाद में, वो अनारसा की बहुत प्रशस्ति करते थे और उसको परहेज में डालते थे। तो ये चावल से बनता है, गुड़ है और घी में पकाया जाता है। तो गुरु है वैसे बात देखा जाए तो, लेकिन वो कहते थे कि गुरु भी नहीं है, और टेस्ट तो बहुत अच्छी रहती है। अभी मेरा एक लेक्चर है बालकों के लिए, हाँ टीनेजर्स, इस्कॉन के मंदिर में, इस शुक्रवार को या शनिवार को होगा। तो न्यूट्रिशन के बारे में है। और ऑनलाइन ही है। तो इसमें ये भी लोग रहेंगे, पालक भी रहेंगे, उनके पेरेंट्स जो है वो भी रहेंगे। नहीं नहीं, अनारसा लघु है जी। अभी ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ग्रंथों में इसके बारे में कुछ वर्णन है क्या। जैसे कि रसाला श्रीखंड का पर्याय हो सकता है, उसके बारे में ग्रंथों में वर्णन है। जिलेबी के बारे में वर्णन है। सर मिलेट क्षुद्र धान्य आहे, क्षुद्र अन्न आहे, पण सध्या संतर्पणजन्य व्याधी अधिक आहेत, त्यामुळे आहारात असावे, आणावा। अगर संतर्पणोत्सव विकार है तो ही लाए, नहीं तो नहीं लाए। शास्त्र पाठ है उसका, तो फिर मुझे वो पाठ बता दो कहाँ पे है। शायद शिव कुतूहलन, भोजन कुतूहलन, निघंटू रत्नाकर, इसमें देखना पड़ेगा। निस्तुष यवाची पोळी बनते विदाउट एडिंग एनी अदर फ्लोर, नो नीड टू एड व्हीट फ्लोर। ये भी अच्छा है, ठीक है देखेंगे। कैन वी गेट लिंक ऑन जीएसबीसी ग्रुप लेक्चर इन इस्कॉन? मुझे उनसे बात करनी पड़ेगी। वो ग्रुप में कितने लोग हैं मुझे मालूम नहीं है। अगर उनकी संख्या कम है तो शायद हो सकता है, मैं बात करूंगा। और हो सकता है तो करेंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर ये कुठलं ते आपण प्लॅटफॉर्म बदलू,
ओबीएस ओबीएस प्लेटफॉर्म बना के करते हैं तो शायद ऑनलाइन भी हो जाएगा, डायरेक्ट लाइव ऑन यूट्यूब ऐसा भी हो जाएगा। तो पूछ लेते हैं उनसे अगर करना चाहते हैं इस प्रकार से ओबीएस प्लेटफॉर्म का प्रयोग करके तो ठीक रहेगा। तो आप सभी यूट्यूब में ज्वाइन हो सकते हैं। अनारसा पण तांदूळ 3 दिवस भिजवून मग करतात तर थोडा आंबूस लागतो। येस तो ग्रंथों में अगर गुणधर्म है तो देखेंगे ज्यादा बेहतर है। खाकऱ्यावर जर अग्निसंस्कार होत असतील तर ते नक्कीच परियुषित होईल, मग ते टिकवण्यासाठी का असेना। लेकिन ऐसा है ना कि शंकरपाळी बनाते हैं, लड्डू बनाते हैं उसमें भी अग्नि संस्कार होता ही है और उसकी एक अलग शेल्फ लाइफ है। ऐसा नहीं है कि उसकी शेल्फ लाइफ नहीं है इस प्रकार से। तो ये परिचित में गिना नहीं जाएगा। इसके बारे में काफी बहस होगी, परिचित किसको कहेंगे और किसको नहीं कहेंगे। जो चीज एक दिन के उपरांत फ्रीज का वापर इस्तेमाल नहीं करते हुए खराब हो जाती है तो उसको जरूर परिचित कहना कहना है और उसका सेवन नहीं करना है। लेकिन जो टिकने वाली है इस प्रकार से उसके बारे में थोड़ा अलग सोचना पड़ेगा। अपूप म्हणजे अनरसा अपूप के बारे में काफी संदेह है। धीरड़ या आंबोली से लेकर रोटी सभी को अपूप कहा जाएगा। तो ये भी हो सकता है अपूप का अर्थ, अनरसा ये भी अर्थ हो सकता है या वड़ा इस प्रकार का भी किया जाता है। तो ये काफी मुश्किल है। मालपुआ ये पूरी इस प्रकार की जो है, लेकिन नहीं बता सकते। अपूप का एक ही अर्थ होगा ये कहना जरा मुश्किल इस प्रकार का है। तो उसके बारे में अलग से सोचना पड़ेगा। ठीक है, ये काफी अलग ही चर्चा हुई। लेकिन मैं सोचता हूँ कि ये हमारी समस्या है कि बच्चों को क्या खाना खिलाए और उनको कुछ ना कुछ अलग चाहिए इस प्रकार का वो जिद करते रहते हैं। और जो टीवी पर जो एडवर्टाइज आते रहते हैं विज्ञापन, उनके अनुसार वो डिमांड करते रहते हैं। तो अच्छी चीज क्या हो सकती है ये इसके बारे में थोड़ा सोचना है। तो कभी खाकरा दे दिया, कभी अनारसा दे दिया, कभी शंकरपाळी दे दी वगैरह इस प्रकार से कुछ कर सकते हैं। आई थिंक दीज आर बेटर ऑप्शन देन ब्रेड मैगी एक्सेट्रा। वो तो सही है। इसलिए जिनके गुणधर्मों के बारे में हम बता बता सकते हैं वो भी एक अहम चीज इस प्रकार की रहेगी। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम रसाला को प्रयोग में लाएं। वैसे वो ब्रूहण है, मनुष्य है और प्रतिष्ठा वगैरह को जीतने वाला है, जैसे रसाला प्रतिष्ठा है, ये भी बात बताई गई है। तो उसको अगर भली भांति बनाएंगे और उसमें मरीच है, रसाला में मरीच है और कर्पूर है और गुड़ है, तो ऑर्गेनिक रसाला बन सकती है। हम अभी सोच रहे हैं कोकण में क्या दूध का क्या करेंगे इसके बारे में। तो एक रसाला एक ऑप्शन इसमें है। दूसरा एक ऑप्शन पनीर का है। पनीर को मैं खुद नहीं चाहता लेकिन पनीर को डिमांड है तो उसको बेचने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। रसाला नया प्रोडक्ट होगा उनके लिए, तो लोगों को समझाने में काफी समय जाएगा काफी। तो बनते नहीं है इसलिए नहीं खाते होंगे ऐसा है। शंकरपाळी अगर पारंपरिक आहार की तरफ मुड़ेंगे तो वो बेटर ऑप्शन है। भावप्रकाश क्षेम कुतूहलमध्ये खूप टेस्टी हेल्दी रेसिपी आहे। या सही है, तो उसके बारे में सोचना है। उनका निर्माण हम किस प्रकार से कर सकते हैं। सो पुराणाच्या शालीषष्ठी का योग होतो बात यहाँ से हम निकले कि पुराण शालीषष्ठी का वयोवधून का प्रयोग होना चाहिए और इसका प्रचार प्रसार भली भांति करना चाहिए। वो मिथुन का कहना था कि आप इसमें थोड़ा ये करो, अग्रेसिव बनो, हम आपके साथ में आएंगे, आप ग्रंथों का रेफरेंस दे दो वगैरह वगैरह इस प्रकार से।
तो ग्रंथों का रेफरेंस देना तो ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कभी ना कभी ये शुरुआत करनी है। अभी इस साल में ऐसा बोलते हैं कि चावल की फसल बहुत अच्छा है, कल ही मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा। तो आधा चावल अगले बरस के लिए रख दे। वो कैसे प्रिजर्व करना है, क्या करना है, वो उसी शाली के रूप में ही अगर प्रिजर्व करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। कैन यू सेंड रिसाइप ऑफ रसाला ऑन जेएसपीसी ग्रुप? एक्चुअली ग्रंथों में ही है, भाव प्रकाश में है, योग रत्नाकर में है, तो जाकर देखो। कोई आपत्ति नहीं है इसमें। प्रायश्चित्तम वातलम अवृश्यम च अन्यत्र वेगा ग्रामृत पटोल बेत्राग्र पाहिजे मला, पटोल पत्रा। वेगाग्र का कोई अर्थ नहीं। तुमच्याकडे पाठ तोच आहे ना, खाली काही केलंय का? अमृता पटोल। तो इसकी शाख भी बनती है। अमृता गुड़ की पत्तों की शाख बनती है। और मैंने एक सुना था, और कोई चीज बनती है इससे। वेताग्र, या तो वेताग्र का वो मालूम नहीं। बाम्बू शूट्स की सब्जी बनाते हैं, लेकिन वो अलग चीज है। पत्तों की सब्जी या सिर्फ उसके अग्र जो है वो लेकर सब्जी बनी, ज्यादा अच्छा रहेगा। और पटोल पत्र। पटोल पत्र इस प्रकार खाने की आदत नहीं है, ये भी काफी रुधिर वगैरह ऐसा है, तो करना चाहिए। प्रायः कटुकम वातलम अवृश्यंच अन्यत्र पिप्पली विश्वभेषजा। तो कटुक, वातल, अवृश्य, सिर्फ पिप्पली और विश्व भेषज, ये अपवाद इस प्रकार के हैं, तो उनका बलिवंती प्रयोग इस प्रकार में किया जाए। तो ये स्वभावतः ये है। गुळवेलच्या ताज्या पानाची भाजी मी खाल्ली आहे, मुगाची डाळ टाकून केली होती, बऱ्यापैकी कडू असते। मैंने सुना था कि तिक्त नहीं है ज्यादा, वो पत्ते कैसे लिए है इसके ऊपर थोड़ा रहेगा। कोमल पत्ते ले लेंगे तो तिक्त रस नहीं रहता है ज्यादा, लेकिन अगर थोड़ी भी पुरानी हो गई हो तो शायद ये तकलीफ ये तिक्त रस में होगी, लेकिन ठीक है। वैसे भी हम करेला वगैरह खाते ही है, तो ये सब्जी लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। गुळवेलच्या पानाची वास उसमें एक गंध रहता है, तो वो भी शायद एक किसी को पसंद नहीं होगा, ये हो सकता है। तो गावाकडची वाट म्हणून गुळवेल पानाच्या वड्या छान होतात। जेएसवीसी में कैसे करना है बताओ। गावाकडची वाट म्हणून एक यूट्यूब चॅनेल आहे, ज्यात भरपूर रानभाज्या कशा ओळखायच्या व करायच्या दाखवले। गावाकडची वाट, ओके, मराठी नहीं होगी। टाइटल तो मराठी है। तो ठीक है, उसके बारे में भी सोच रहे हैं कि इनको प्रचलन में लाना है। कभी कभी ये प्रदर्शन रहता है, पुणे में भी रहता है। मुगाचं पीठ घालून लाईक कोथिंबीर वडी, ओके, गुळवेल पानांची भाजी, भजी। पतंजली काय म्हणतो
कमी होतं. काय गुळगुळीच्या पानाने असं काय लोक विचारतात ना त्याच्याकरता घेऊन का नाही नाही. तो ठीक है, वैसे अमृता रसायन है, हाँ, तो कुछ ना कुछ उसका फल उस प्रकार का भी शायद मिलेगा. आपल्या इकडे कुठे काय काय आलेलं म्हणजे वाहन ते उद्या काय मग त्याचं पुढे पुढे आलेलं आहे. आले काही काहींचे आले, सगळ्यांचे नाही. तो ठीक है, यहाँ पे रुकते हैं, कल फिर से रानबाजा महोत्सव कंडक्टेड बाय वनवासी कल्याण आश्रम संस्था एवरी ईयर. जब अखबार में भी आता है उसका, लेकिन ध्यान में रखकर जाकर देखना पड़ेगा. तो जब भी कभी आए तो बता देना. अभी वर्षा ऋतु खत्म होने वाला है या खत्म हो चुका है. आपल्याकडे एक पुस्तक पण आहे. आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तांच सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम्. विरम्यते व्याख्यानमाकारः. श्वः पुनरपि मिलिष्यामः.